तो आज हम पढ़ने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। उस क्लास में क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। उसको समझेंगे हम बहुत आसान तरीके से। ये मत सोचिएगा कि थ्योरी लिखी है और मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है उसमें ऐसा कुछ सेक्शन तो है नहीं जो मुझे एक्सप्लेन करने हो। इसीलिए जो थ्योरी है उसको एक्सप्लेन करूँगी मैं और कोशिश करूँगी कि आपको ईजीली समझ आ जाए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो है ना, उसको क्लासिफाई करने के लिए अलग अलग राइटर्स ने अटैम्प्ट किया, लेकिन जनरल एग्रीमेंट नहीं बन पाया राइटर्स के बीच में कि क्या हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी 4 तरीके से कैटेगराइज किया गया। पहली कैटेगरी है रूल मेकिंग एक्शन और क्वाजी लेजिस्लेटिव एक्शन। दूसरी है रूल डिसीजन एक्शन और क्वाजी जुडिशियल एक्शन। तीसरी है रूल एप्लीकेशन एक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। और चौथी है मिनिस्ट्रियल एक्शन। देखिए, इस चीज़ को समझेंगे उससे पहले एक एग्जाम्पल समझिए। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम की जाती है वो किसी न किसी ऑब्जेक्टिव के साथ में फ्रेम की जाती है। कुछ ना कुछ मकसद होता है जिसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, और उस मकसद को पूरा करने के लिए प्लान्स बनाए जाते हैं। और प्लान्स को ज़मीन पर उतारने के लिए, मीन्स इनको हकीकत में बदलने के लिए बाकी सब काम होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन होता है, लोगों को बुलाया जाता है, सारे काम किए जाते हैं। तो फिर क्या होता है, तब जाके ऑब्जेक्टिव जो है अचीव होता है। और अगर कहीं पर प्रॉब्लम लगती है तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये देखा जाता है कि हम क्या कर सकते हैं। और वो कैसे पता चलता है? प्लान के थ्रू चेक करा जाता है कि जो हमने प्लान किया था इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, क्या हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं या नहीं। और अगर नहीं चल रहे तो फिर कंट्रोल किया जाता है। ये सारे मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं। आप बोलेंगे मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये इस चीज़ से रिलेटेड है। कैसे? देखो, एक क्रिकेट टीम है, सबको इंटरेस्ट होता है इंडिया में तो क्रिकेट का। तो क्रिकेट टीम है, वो जब मैदान में उतरती है तो ऑब्वियस जीतने के लिए उतरती है। एक स्ट्रैटेजी बनाती है कि आज इस विरोधी टीम के लिए हमारी ये स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि हर विरोधी टीम अलग होती है तो स्ट्रैटेजी भी अलग तरीके से बनाई जाती है। लेकिन जो स्ट्रैटेजी के साथ जो क्रिकेट टीम मैदान में उतरी, हो सकता है वो स्ट्रैटेजी ढंग से काम नहीं कर रही, विरोधी टीम ने कुछ ऐसा कर दिया जो कि उनकी समझ से बाहर था, तो स्ट्रैटेजी मैदान पर ही चेंज करनी पड़ेगी। तो चेंज करने के बाद जो गोल लेकर के चले थे जीतने का, उसे पूरा किया जाएगा। मीन्स हर छोटी से छोटी चीज़, हर छोटे से छोटा व्यक्ति, हर छोटे से छोटा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। क्या काम करता है? अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। जैसे कि छोटे से छोटा व्यक्ति का कहने का सेंस मेरा ये है कि हम जब बच्चे होते हैं तभी भी हम टाइम टेबल बनाते हैं कि हमें ये ऑब्जेक्टिव पूरा करना है। अभी हम स्टेज पे हैं तभी भी हमको अगर कुछ बनना है या हमें अगर अपने इतने % मार्क्स लाने हैं, हमें ये गोल हमारा है, इसको अचीव करना है, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, एक पूरा टाइम टेबल फ्रेम करते हैं कि हम इतने घंटे जो है पढ़ेंगे और इतने घंटे पढ़ेंगे हर रोज़। फिर क्या करते हैं, अगर हम 1 घंटा एक दिन कम पढ़ते हैं तो अगले दिन फिर एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम अपनी जो हमने गोल बनाया है पढ़ाई से रिलेटेड उसको अचीव कर पाएँ। इस तरीके से ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के साथ साथ प्रियम्बल में ऑब्जेक्टिव रखे गए। उन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए लेजिस्लेचर, एडमिनिस्ट्रेशन या हम जिसको बोलेंगे एग्जीक्यूटिव और हमारी जुडिशरी को बनाया गया। अब हमने जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी तो वो भी क्या हुआ, एक फंक्शन हुआ। अब उस फंक्शन में भी क्या होंगे, फर्दर फंक्शन होंगे, क्योंकि वहाँ पर भी रूल बनाए जाएंगे, वहाँ पर भी डिसीजन लिए जाएंगे, और वहाँ पर जो रूल बनाए जाते हैं, चाहे वो लेजिस्लेचर ने बनाए हो, चाहे वो यहाँ पर बनाए गए हो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, उनको एप्लीकेशन करना, उनका एग्जीक्यूशन कराना ज़रूरी है। क्योंकि मेन फंक्शन ही क्या है एडमिनिस्ट्रेशन का, एग्जीक्यूशन का। तो रूल मेकिंग एक्शन को, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, क्वाजी क्यों बोला, पार्शियल इसलिए बोला, जो बेसिक तो है वो हमारी लेजिस्लेचर करती है, इसलिए इसको क्वाजी बोला, पार्शियल बोला। और इस तरीके से ही जो जुडिशियल एक्शन होते हैं वो हमारी जुडिशरी करती है। लेकिन यहाँ पर जो लिए जा रहे हैं उनको क्वाजी बोला, पार्शियल बोला, क्योंकि कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट तो जुडिशरी और लेजिस्लेटिव के पास ही है, रूल मेकिंग और रूल डिसीजन मेकिंग के जो है पावर्स। ठीक है, अब ये 4 कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरीज को पढ़ते हैं वन बाय वन। सबसे पहले है रूल मेकिंग एक्शन और क्वाजी लेजिस्लेटिव एक्शन। ये क्या है? लेजिस्लेटिव एक्शन है, कानून बनाना है एडमिनिस्ट्रेशन का
ये क्या एक्शन है, या एडमिनिस्ट्रेशन का पावर है, या एडमिनिस्ट्रेशन की अथॉरिटी है, या एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन है। इसके अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेशन क्या करते हैं, रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं, बायलॉज बनाते हैं, ठीक है। और इनके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं वो प्रोस्पेक्टिव होते हैं, जनरली मीन्स फ्यूचर के लिए बनाए जाते हैं, पॉलिसी कंसिडरेशन पे बेस्ड होते हैं और राइट्स और लाइबिलिटीज़ क्रिएट करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकते हैं, मीन्स जो ऑलरेडी काम चल रहा है उसके ऊपर भी जो नए बनाए जा रहे हैं रूल्स वो एप्लीकेबल हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए कौन कौन से हो सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन में लेजिस्लेशन के। सबसे पहला है फिक्सेशन ऑफ प्राइस। फिक्सेशन ऑफ प्राइस, डिक्लेरेशन ऑफ ए प्लेस टू बी ए मार्केट यार्ड, की मार्केट यार्ड बनाएंगे कि हाँ, जैसे कि आपने देखा होगा जब गाँव में, आपको एग्जांपल दूँ, गांव में हाट बाज़ार लगते हैं तो उसके लिए एक प्लेस डिसाइड किया जाता है कि हाँ ये जो है यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हाट बाज़ार लग सकते हैं, तो वो प्लेस डिसाइड करना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। प्राइस फिक्स करना, ये भी, टैक्स को इम्पोज करना, स्टैब्लिशमेंट ऑफ ए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। तो ये जो भी काम करेंगे ना लेजिस्लेशन में, जो भी काम होगा किसके, एडमिनिस्ट्रेशन लेजिस्लेशन में, तो वो सब स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के साथ में ही होगा। इसके अलावा किसी टाउन एरिया कमेटी के लिमिट्स को एक्सटेंड करना है, उसके लिए भी जो रूल्स बनाए जाएंगे वो लेजिस्लेशन फंक्शन में आते हैं। फिर रूल डिसीजन एक्शन या क्वाजी जुडिशियल एक्शन, ये क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी है, तो इसमें कुछ चीज़ें चेंज हैं जो कि हमारी जुडिशियल अथॉरिटी से होती हैं। जैसे कि जब जुडिशियल अथॉरिटी की बात करते हैं तो उसमें 4 चीज़ें होती हैं। केस फाइल जब होता है तो उसमें 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला होता है केस को प्रेजेंट किया जाता है, फिर उसके बाद में अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट से रिलेटेड डिस्प्यूट है तो वहाँ पर एविडेंस दिए जाते हैं पार्टीज़ के द्वारा और फिर डिसाइड किया जाता है। अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो वो लीगल आर्गूमेंट होते हैं पार्टीज़ के द्वारा, और फिर उसके बाद लास्ट में मैटर जो है वो डिसाइड किया जाता है लॉ को अप्लाई करके। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें क्वाजी जुडिशियल एक्शन की, तो यहाँ पर 2 फंक्शन तो एज इट इज़ रहेंगे। क्या, प्रेजेंटेशन ऑफ केस भी होगा, और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट से रिलेटेड अगर डिस्प्यूट है तो क्या किया जाएगा, एविडेंस लेकर के फैक्ट्स को डिसाइड किया जाएगा। लेकिन ये कंपल्जन नहीं है, दूसरा फंक्शन कंपल्जन नहीं है, ऐसा कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। देखिए सेकंड, आप देखिए इसमें लिखा है इट इज़ नॉट बाउंड टू फॉलो द रूल्स ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर। लेकिन जब हम जुडिशरी की बात करते हैं तो वो बाउंड है, वहाँ पर रूल्स ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर फॉलो होते ही हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो हमने कहा क्वेश्चन ऑफ लॉ की अगर बात होती है तो लीगल आर्गूमेंट होंगे, वो भी ज़रूरी नहीं है। इवन कई बार तो ऐसे हम मान सकते हैं कि होते ही नहीं है क्वाजी जुडिशियल एक्शन में। और इसी तरीके से जो हमारा चौथा है कि जो डिसीजन होंगे वो लॉ को अप्लाई करके ही होंगे। अब ये जो चौथी पॉइंट है हमारा, जो कि जनरली जुडिशरी, जो हमने बात की थी, जो हमारा जुडिशियल एक्शन होता है, जो हमारा फुल जुडिशियल एक्शन होता है, वहाँ पर तो ये होगा। लेकिन जो हमारा क्वाजी जुडिशियल फंक्शन है वहाँ पर कैसे होगा, वहाँ पर ये मिनिस्टर्स की चॉइस से डिसाइड होगा। और ये जो होता है क्वाजी जुडिशियल एक्शन, ये प्रेसिडेंट से बाउंड नहीं होता, मीन्स पहले आने वाले जो डिसीजन थे, जो अब डिसीजन लिया जा रहा है उससे पहले जो डिसीजन थे उससे बाउंड नहीं होगा। लेकिन जुडिशरी जो होती है वो बाउंड होती है। एंड इट मे बी ए पार्टी टू द कंट्रोवर्सी बट कैन स्टिल डिसाइड इट। नाउ व्हाट इज इट, इसका मतलब ये है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन में एक्शन के मतलब में, जैसे क्वाजी जुडिशियल एक्शन था, तो उसमें अगर कोई पार्टी है, उसमें पार्टी क्या है, जो पार्टी है एडमिनिस्ट्रेशन ही पार्टी है, तो वो हो सकती है कंट्रोवर्सी में पार्टी हो सकती है। मीन्स एक पार्टी को एडमिनिस्ट्रेशन में लाया जा सकता है, दूसरी पार्टी कोई और पार्टी हो गई, जैसे इंडिविजुअल हुआ या कोई कॉरपोरेशन हुआ और दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं जुडिशरी में, तो जुडिशरी में जज कभी भी उस चीज़ को नहीं डिसाइड कर सकते जिसमें कि वो खुद एक पार्टी हो। तो सिर्फ एक ही चीज़ ऐसी है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जहाँ ऐसा हो सकता है, अदरवाइज कहीं पर भी ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा पॉसिबल है। एग्जाम्पल देखिए, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट स्टूडेंट्स, dismissal of an employee on the ground of misconduct, cancellation, suspension, revocation और refusal to renew license और permit by licensing authority। अब ये देखिए जो licensing authority क्या हुई, ये administration action है। फिर confiscation of goods, गुड्स को जब्त कर लेना अंडर द सी कस्टम एक्ट, ये कस्टम एक्ट क्या हुआ, ये भी जिसका कस्टम अथॉरिटी हुई वो भी क्या हुई, जुडिशियल जो हमारी हुई वो क्वाजी जुडिशियल एक्शन हुआ। पावर टू कंटिन्यू डिटेंशन, ये भी क्वाजी जुडिशियल एक्शन हुआ। सीजर ऑफ गुड्स बियॉन्ड ए पर्टिकुलर पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद जो है गुड्स को सीज कर देना। सिटीजनशिप डिसाइड करना, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन में आ गए, किसमें, क्वाजी जुडिशियल एक्शन में आ गए।
फिर आता है रूल अप्लाइंग एक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। ये तो मेन चीज है एडमिनिस्ट्रेशन का, मीन्स एग्जीक्यूशन का काम हो रहा है यहाँ पर। तो द एग्जीक्यूटिव फंक्शन कंप्राइजेज बोथ द डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलिसी एज वेल एज कैरिंग इट इनटू एग्जीक्यूशन। पॉलिसी डिसाइड भी करनी है और पॉलिसी का एग्जीक्यूशन भी कराना है। इसके अंदर इनिशिएशन ऑफ लेजिस्लेशन आएगा, मेंटेनेंस करना है लॉ एंड ऑर्डर को, सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर को प्रमोट करना है, फॉरेन पॉलिसी को भी डिसाइड करना है कि इन फैक्ट द कैरिंग ऑन और सुपरविजन ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट सब इसके अंदर आ जाता है। क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन ही यही है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और फिर उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो जो चीज़ें हो सकती हैं वो सब होता है। तो ये सभी कह रहे हैं कि पॉलिसी बनाना और पॉलिसी को फिर एग्जीक्यूट भी कराना, ये इसका थर्ड फंक्शन है। एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत सारे हैं, जैसे इशुएंस ऑफ डायरेक्शन टू सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स नॉट हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, प्रिवेंटिव डिटेंशन, एक्विजिशन और रिक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, एक्शन सेटिंग अप ए कमीशन ऑफ इंक्वायरी, मेकिंग ए रेफरेंस टू ए ट्राइब्यूनल अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, assessment under the Sales Tax Act, an order granting or refusing to grant permission of sale in favor of non-agriculturist under the Tenancy Act, fact-finding action, power to issue license, एंटरिंग नेम्स इन द रजिस्टर ऑफ पुलिस, ये सारे जो आएंगे वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में आते हैं। फिर आता है मिनिस्ट्रियल एक्शन। तो मिनिस्ट्रियल एक्शन क्या है? ये ड्यूटी है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक ड्यूटी है जो कि इम्पोज की जाती है बाय लॉ, और यहाँ पर कोई डिस्क्रिशन या कोई जजमेंट नहीं चलता, लॉ के द्वारा इम्पोज की जाती है। जैसे कि कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज के अंदर आता है, किसी बैंक अकाउंट में जो है जाकर के बैंक अकाउंट ओपन कराना, एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर करना और फिर उसे मिनिस्टर के टेबल पे लेके जाना, ये सारे काम मिनिस्ट्रियल एक्शन में आते हैं। अब देख लीजिए लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहली बात है पब्लिकेशन। जो प्योर लेजिस्लेटिव एक्शन होता है वो सब पब्लिश किए जाते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल जस्टिस की बात करते हैं, नेचुरल जस्टिस की। तो जो लेजिस्लेटिव होते हैं उनको वो जो होते हैं वहाँ पर नेचुरल जस्टिस जो है फॉलो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में ये रिक्वायर्ड है, कंपलसरी है। सब डेलीगेशन की बात करें तो सब डेलीगेशन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में होता है और यहाँ पर सब डेलीगेटेड होता है। अब आप बोलेंगे सब डेलीगेटेड क्या होता है? पहले आप डेलीगेशन समझिए कि डेलीगेशन का मतलब क्या होता है। डेलीगेशन माने होता है, देखिए ये एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि आपके घर में सबसे बड़े आपके फादर, से फॉर इंस्टेंस, हो सकता है आपके घर में दादाजी हो, पर मैं मान के चल रही हूँ कि आपके घर में फादर हैं आजकल, क्योंकि जनरली न्यूट्रल फैमिलीज होती हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़े आपके घर में कौन है? फादर। तो फादर है सबसे बड़े और उनके बाद आपकी मदर है, ठीक है, और फिर आप जो भी भाई बहन होंगे सब लोग हैं। तो अगर आपके फादर कहीं जाते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की मैनेज करने की आपकी मदर को दे के जाते हैं। और अगर आपका कोई बड़ा भाई है जो मतलब काफ़ी मतलब बड़ा है, अडल्ट है, और वो आपके फादर के साथ काम करता है या फादर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फादर के साथ पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की उठाता है, तो ऑब्वियस सी बात है जो वो उनका बड़ा बेटा होगा, मदर से भी बात पहले, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी घर को मैनेज करने की, ठीक है। तो फादर अगर कहीं जा रहे हैं तो वो अथॉरिटी अपनी घर को कोई डिसीजन लेना है तो किसको दे के जा रहे हैं? सन को दे के जा रहे हैं। तो ये तो हुआ डेलीगेशन। अब ये सन जो है ये अपने ऑफिस गए हैं, अब ये क्या करते हैं, ये अपनी मदर को कहते हैं कि आप देख लीजिएगा घर, या अपनी वाइफ को कह जाते हैं कि भाई मदर का भी ख्याल रखना और सब का ख्याल रखना। तो ये तो हुआ डेलीगेशन, और फिर ये हुआ सब डेलीगेशन। तो सब डेलीगेशन जो है वो लेजिस्लेटिव में जो है वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में होता है, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में सब डेलीगेटेड जनरली होता है। ड्यूटी टू गिव रीज़न देने की जो ड्यूटी होती है यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में जब भी कोई एक्शन लिया गया तो क्या रीज़न रहे, वो ड्यूटी है और वो करना पड़ता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स अ लॉट।